इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने खाने में क्या खाया? ठीक है, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। आपको पता लगाना है कि आपके दोस्त ने क्या खाने में खाया था आज। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने एक ही तरह का खाना खाया था क्या था कल भी और आज भी? यानी कि आपने अगर भिंडी की सब्जी खाई है आज, तो क्या कल भी आपने भिंडी की सब्जी खाई थी? We all eat different kind of food at different time, is it? तो हम क्या करते हैं, हम सभी अलग अलग तरह का फूड खाते हैं, ठीक है, हर टाइम। यानी कि सुबह कुछ और खाते हैं, शाम को कुछ और खाते हैं, ठीक है, रात को कुछ और खाते हैं। फूड वैरायटी, ठीक है, फूड वैरायटी एक्टिविटी 1। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे शुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। आपको क्या करना है, अपने दोस्त के पास जाना है और उससे पूछना है, स्कूल में, ठीक है, अपने दोस्त के पास जाना है और उससे पूछना है कि आज तुमने पूरे दिन में क्या क्या खाया, ठीक है। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। तो क्या आपको क्या, अगर आपके दोस्त अलग अलग स्टेट से आए हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उन सब से भी पूछना है कि आपने आज क्या खाया। तो उसकी क्या करनी है, आपको लिस्ट all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible। जितने आप दोस्तों से पूछ सको उतने दोस्तों से पूछना और आपको अपनी कॉपी में वो लिखना है। क्या लिखना है? नेम ऑफ द स्टूडेंट और फ्रेंड, उसका नाम लिखना है यहाँ पर, और लिखना है फूड आइटम के उसने आज क्या खाया। जैसे कि कोई कोई अलग अलग स्टेट से आते हैं, तो अलग अलग स्टेट्स में क्या होता है, अलग अलग तरह का खाना मिलता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कोई कोई इडली खाता है, कोई फिश खाता है, कोई दाल पीता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके का लोग खाना खाते हैं। There seem to be so much variety in the food that we eat। हम क्या करते हैं, देखो फूड की यहाँ पर क्या अलग अलग तरीके की वैरायटी है, ठीक है। What are these food item made of? ये फूड आइटम कैसे बनते हैं? Think about rice cooked at home। आप सोचिए राइस के बारे में, जो हम घर पे बनाते हैं ना। We take raw rice and boil it in water। तो हम क्या लेते हैं, we take raw rice, हम क्या लेते हैं, इस चावल लेते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल के रूप में एक चावल लेते हैं और पानी लेते हैं और उनको क्या करते हैं, उबालते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, चावल बन के आ जाते हैं पके हुए, ठीक है। जस्ट टू मटेरियल और इंग्रेडिएंट, हमको इनको क्या कहते हैं, राइस ऑफ वो जो बॉइल्ड वाटर है उसको हम क्या कह रहे हैं, मतलब राइस ऑफ वाटर को हम क्या कह रहे हैं, इंग्रेडिएंट कह रहे हैं, ठीक है। ये चीज क्या है, इंग्रेडिएंट है। आर नीडेड टू प्रिपेयर डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। ये इंग्रेडिएंट क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कोई भी डिश को प्रिपेयर करने के लिए। ऐसे ही हमें क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है कोई भी डिश या फूड आइटम को बनाने के लिए। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट। उसी तरह और सारे जो फूड आइटम है वो भी अलग अलग इंग्रेडिएंट से बनते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। हमें क्या करना है, अगर हमें करी बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अलग अलग तरीके की वेजिटेबल्स चाहिए होंगी, सॉल्ट चाहिए होगा, स्पाइसेस चाहिए होंगे, ऑयल चाहिए होगा और भी सो ऑन, यानी और भी हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी। तो उसके लिए कड़ी को बनाने के लिए, कड़ी को, ठीक है। एक्टिविटी 2। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट what ingredient are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home। List them in table 1.2। so some example are given here। add some more ingredient to this list। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आपने जो अपने दोस्तों से पूछा था वो क्या क्या खाते हैं, जो भी दोस्त का नाम था वो तो आपको क्या करना है, फूड आइटम कौन सा आपका, जो आपने फूड आइटम जैसे कि वो अगर क्या खाता है, क्या जैसे दाल पीता है तो उसका इंग्रेडिएंट क्या है वो आपको उससे पूछना है, ठीक है। अगर वो दाल पीता है तो उसका इंग्रेडिएंट यहाँ पर लिख दीजिए। तो वो आपको, आपका काम है वो आपको लिखना है। यहाँ पर 2 चीजों का भी लिख रखा है, ठीक है, तो उसका भी आप लिख सकते हो। अब करते हैं यहाँ पर व्हाट डू वी फाइंड। हमने क्या देखा, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम। हमने क्या देखते हैं कि कोई कोई फूड आइटम को बनाने के लिए कोई इंग्रेडिएंट जो होता है कॉमन होता है। यानी कि इस चीज में यानी कि अगर आप क्या कह रहे हैं, छोले भटूरे बना रहे हो तो उसमें भी कोई इंग्रेडिएंट लग रहा है, अगर आप दाल बना रहे हो उसमें भी वही इंग्रेडिएंट लग रहा है, ठीक है। उसका कोई ना कोई इंग्रेडिएंट जो होता है कॉमन होता है। डिस्कस इन क्लास सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम। जैसे कि अगर हम मसाले डालते हैं तो मसाले तो हर सब्जी में डालते हैं, तो वो क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। तो यही आपको डिस्कस करना है। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स जो है वो कहाँ से आते हैं। 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। In man, it may be easy for us to guess the source of food
source of some of the ingredients that we listed in table 1.2, fruits and vegetables for instance where do they common from, ठीक है, plants ऑफ कोर्स, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि ये सब इंग्रेडिएंट्स जो होता है कहाँ से आते हैं, ठीक है, ये सब इंग्रेडिएंट्स जो है फूड आइटम्स जो है ये कहाँ से आते हैं, हमें सभी को पता है प्लांट से आते हैं, प्लांट से ये सब चीजें उगाते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, राइस और व्हीट के क्या क्या सोर्सेज हैं, यही प्लांट। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड विद rows and rows of plants where which give us these grains, and then there are food items like milk, egg and wheat which come from animal। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि हम कैसे व्हीट और राइस जो है उसके बारे में बताया गया है, ये उगते कैसे हैं, ठीक है। तो और बताया गया कि जो आप मिल्क, एग, मीट ये सब चीजें जो है ये सब हमें एनिमल से मिलती है। एक्टिविटी 3, let us take the food item listed early and try to find out where they come from। अब आपने जो अभी जो लिस्ट मतलब ऊपर जो आपको लिखना था लिस्ट में क्या आपको क्या क्या खाने में क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट जो थे, तो उसमें से आपको बताना है कि वो कैसे उगते हैं। फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, वो कहाँ से आते हैं, ठीक है, वो इंग्रेडिएंट कहाँ से आते हैं। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस, some example are shown in table 1.3, fill in the blanks in table 1.3 and add more example to the list। तो आप 1.3 टेबल देख सकते हो। इडली कैसे बनती है, उसका इंग्रेडिएंट क्या है, जैसे कि आपको राइस की जरूरत पड़ेगी इडली के लिए, ठीक है, इडली की क्या पड़ेगी, आपको राइस की जरूरत पड़ेगी, सॉल्ट की जरूरत पड़ेगी, वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो और इन सब के सोर्स क्या है, इन सब के सोर्स क्या है, इन सब के सोर्स है हमारे प्लांट्स, ठीक है, इन सब के सोर्स हमारे होते हैं प्लांट्स। वैसे आप यहाँ पर और सा एग्जाम्पल भी देख सकते हो, लेकिन अगर जैसे कि आपको अगर खीर बनानी है, खीर बनाने के लिए आपको मिल्क की जरूरत पड़ती है, फिर उसको राइस की जरूरत पड़ती है और शुगर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो सब चीजें कहाँ से आती हैं, ये सब चीजें आती हैं प्लांट्स और एनिमल से। प्लांट्स और एनिमल्स कैसे, मिल्क आता है वो कहाँ से आता है, मिल्क तो एनिमल देते हैं, ठीक है, और राइस ये क्या देते हैं, राइस और शुगर प्लांट्स देते हैं, ठीक है। ऐसे करके आपको भी अपना कोई भी फूड आइटम आपको लिखना है उसके बारे में ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। इसी के साथ हमारी कंप्लीट हुआ 1.3, आप इसको लिखना मत भूलिएगा। What do we conclude from activity 3, हमने क्या देखा एक्टिविटी 3 से, plants are the source of food ingredients like grains, cereals and vegetable and fruits। हमने क्या देखा एक्टिविटी 3 से कि प्लांट्स जो है सोर्स है सभी चीजों के, यानी कि सभी फूड आइटम्स के वो सोर्सेज हैं। इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, जैसे कि ग्रेन्स, सेरेल्स, पल्सेस, फूड आइटम, फ्रूट्स, ये सब चीजों के क्या है वो सोर्स हैं, प्लांट सोर्स हैं। एनिमल प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग्स, हमें क्या देते हैं, एनिमल क्या देते हैं, तो प्लांट तो हमें फूड आइटम्स देते हैं, ठीक है, यानी कि वेजिटेबल्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, लेकिन एनिमल क्या देते हैं, एनिमल हमें मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, एग देते हैं। और काउ, गोट एंड बफेलो आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क। तो काउ क्या, कोई काउ, गोट, बफेलो ये सब क्या देती है, मिल्क देती हैं, ये सब कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इनसे क्या होता है, चीज, क्रीम, कर्ड ये सब बनता है मिल्क प्रोडक्ट से, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं, एनिमल से। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क, देखो हमने तो यहाँ पे लिख दिया काउ मिल्क देती है, गोट मिल्क देती है, बफेलो मिल्क देती है, लेकिन क्या आप और भी जानवरों के नाम जानते हो जो दूध देते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एक मैं बता देता हूँ, कैमल भी दूध देता है, तो आपको और सारी चीजें भी लिखनी है। तो अब अगला जो हम करेंगे यहाँ पर 1.3 इसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।